जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रिपरेशन विद हिमांशी सिंह में। तो सभी यूपी पुलिस के शेर कैसे हैं? कैसे हैं सभी? बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। आज हम हिंदी का सिलेबस से डिस्कस करने के लिए आए हैं, क्योंकि हिंदी स्टार्ट करने का हमारा एक मोटिव है। हिंदी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, पूरी ल्यूसेंट की बुक इस सिलेबस में दी है, ठीक है। तो उसे हमें तैयार करने में टाइम लगेगा। टाइम टू टाइम कुछ भी नहीं कर सकते, और हमें टाइम अभी और भी बढ़ गया है, क्योंकि फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है। 15 मार्च हो चुकी है लास्ट डेट फॉर्म भरने की। तो अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है, ठीक है, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। कास्ट सर्टिफिकेट की जिसमें भी दिक्कत आ रही है वो अप्लाई कर दें, क्योंकि आज तारीख है 25 तो 3 दिन तो इसके हैं, और 15-18 दिन आराम से आपका आराम से काम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनने में। मैंने भी अपना बनवाया था तो 10 दिन नहीं, विदिन 1 वीक आ गया था, ठीक है। तो आप भी अप्लाई कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब थोड़ा इलेक्शन का भी माहौल था और बाकी सब चीज़ है। तो 10 दिन में आपका बन के आ जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। जल्दी से जल्दी प्रोसेस को पूरा कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे जाके साइट भी दिक्कत करती है, ठीक है। चलिए, और जिनका सब कुछ तैयार है और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज़ फॉर्म भर दें। साइट का कुछ भरोसा नहीं है, साइट कब बंद हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आज हम हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हिंदी में क्या क्या है? हिंदी में सब कुछ है, सब कुछ, ग्रामर और सब कुछ है हिंदी में। कोई पॉइंट उन्होंने छोड़ा नहीं है हिंदी का, ठीक है। तो ये ऑफिशियल साइट से मैंने सिलेबस लिया है। पहला टॉपिक, उसमें टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, 6 टॉपिक हैं उसमें, ठीक है। जो पहला टॉपिक है उसमें क्या है? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी के साथ साथ जो भी हमारी जितनी भी लैंग्वेज हैं सब इसमें पढ़नी पड़ेंगी हमें, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखो कितना वाइड है। दूसरा टॉपिक देखो, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ठीक है। हिंदी वर्णमाला, ठीक। उसमें फिर तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द। अब देख रहे हो सिलेबस कहाँ जा रहा है धीरे धीरे। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ भी छुटा हुआ नहीं है इसमें। इसलिए हमें फिजिक्स तो हमारी चली रही है, फिजिक्स इतनी ज़्यादा नहीं है, फिजिक्स के बहुत कम टॉपिक है। फिजिक्स की आप बिल्कुल टेंशन मत लें, फिजिक्स की बिल्कुल टेंशन मत लें, ठीक है। फिजिक्स चल रही है, जो चल रही है हमारी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। औरों को ना देखें, वो तो भैया वो कहानी सुनिए ना आपने, खरगोश और कछुए वाली। तो खरगोश है, हम कछुए हैं, ठीक है। तो दौड़ के कुछ नहीं होने वाला, आराम आराम से पढ़ते हुए चलो, समझते हुए चलो चीज़ों को, ज़्यादा हमें बर्डन नहीं लेना है, ठीक। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थक, ये है अनेकार्थक, ठीक है। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, जैसे पूरा एक सेंटेंस दे देते हैं, वाक्यांश, पूरा एक वाक्य का अंश दे देंगे आपको। जैसे कि अभी मेरे को कोई रिकॉल नहीं हो रहा। जैसे कि हाँ, ये रावण को कहते हैं दशानन, 10 सिरों वाला, और जो कभी ना मर सके अमर, ठीक है। ये सभी, ये एक वाक्य होता है पूरा, ठीक है। जो कभी न मर सके अमर कहते हैं उसे अमर, एक वाक्य में, ठीक है। मैं अभी बताने वाली, थोड़ी सी देर दो मुझे, ठीक है। पहले हम पढ़ लें क्या क्या है हमारे सिलेबस में। समरूपी और भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। एक सेंटेंस दे दिया आपको, उसमें किसी भी, जैसे कि बहुत सारे लड़के वहां गई थी, लड़के वहां गई थी, तो लड़के वहां गई थी तो होगा नहीं, बहुत सारे लड़के वहां गए थे। मैं वहां से आई, जैसे कि राम वहां से आई है, तो आई तो राम होगा नहीं, राम वहां से आया है, ठीक है। वे आम हमने खरीदे हैं, वे आम तो होगा नहीं, ये आम हमने खरीदे हैं,
ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस प्रैक्टिस से आते हैं ये। और थोड़ी वर्तनी में भी उसमें दिक्कत रहती है, ठीक है, वर्तनी में भी दिक्कत रहती है। तो शुद्ध वाक्यांशों को अशुद्ध वाक्यांशों को शुद्ध करना, ठीक। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, सब कुछ है। पूरा सिलेबस है, पूरा हिंदी का पूरा सिलेबस है। और एक बात और सुन लेना, अगर हिंदी आपने तमीज में अच्छे से होके पढ़ ली तो ये क्या सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर मिल सकता है। फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन तक ऐसे ही सब्जेक्ट ले जाते हैं, समझ रहे हो। अगर सिलेक्शन तक जाना है तो ऐसे सब्जेक्टों को सीरियस लेना शुरू कर दो। जो जो मैं बता रही हूँ ना वैसे वैसे करते रहो, कोई चीप अटाक नहीं, कुछ नहीं। कोई जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ लो, सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछ लो, बाकी के फालतू के क्वेश्चन मत करो, समझ रहे हो ना। क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, मेरी भी अपनी जॉब है, मुझे जॉब भी करनी है, आपको पढ़ाना भी है, तो बहुत बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, पता है। उस शेड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाला है मैंने। चलिए, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, कुछ रह रहा है? कुछ नहीं रह रहा, ठीक है। ये तो है हमारा टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2। और यही टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 2 ही हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम टॉपिक 2 ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स चल रही है हमारी साथ में, तो उसमें तो आपको कुछ ऐसा याद करने का है नहीं। उसमें तो मैं सब कुछ आपको ऐसा पढ़ा रही हूँ कि बिल्कुल स्टोरी की तरह, उसमें तो आपको कुछ याद करना ही नहीं है, ठीक है। एक बार रिवाइज करना आप जब पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाए। और अगर, हाँ सुनो एक बात और, अगर टाइम मिला ना, जैसे हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो गई और सिलेबस कंप्लीट हो गया और हमें टाइम मिला तो हम फिर से एक बार कोर्स को करेंगे, फिर से एक बार कोर्स को करेंगे। और उस टाइम हम ऐसे करेंगे 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लेंगे हम, ठीक है, रिवीजन टाइप। तो जो भी, और रिवीजन टाइप मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ा कुछ पढ़ा दिया, कुछ छोड़ा कुछ, जिस डिटेल में अब कोर्स चल रहा है उसी डिटेल में तब चलेगा, ठीक है, पूरी डिटेल में कोर्स चलेगा। तो कहाँ तक हो गया? टॉपिक 2 हो गया हमारा, जो टॉपिक 2 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा है अपठित बोध। अपठित बोध जो है, इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत सारे, ठीक है। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जो हमारा 4th टॉपिक है, 4th, वो है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। अब देखो भैया, प्रसिद्ध कवि और लेखक, इसमें पढ़ाने वाली क्या बात है तो आपको रटना पड़ेगा। जो पढ़ाने वाला है वो सब ये है, प्रैक्टिस वाला है वो ये है, पढ़ाने वाला सब ये है, ये भी पढ़ाने वाला है, पहला टॉपिक, ठीक है। अभी प्रसिद्ध कवि एवं लेखक, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको? हाँ करेंगे हम, इसे भी करेंगे, उसे समझेंगे, लेकिन उस याद तो वो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चीज़ ऐसी नहीं है कि एक बार मैं आपको कितना भी अच्छा समझा दूँ, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, हिंदी सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट बनने वाला है इस पेपर में। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ये अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट बनने वाले हैं और सभी का स्कोर सेम है, ठीक है ना। ये तो आपको फिजिक्स से भी बढ़िया तरीके से लेके चलना है, क्योंकि 100 नंबर का फिजिक्स कितने नंबर की आएगी? 50-60 नहीं आएगी फिजिक्स, 50-40 इतनी फिजिक्स आएगी, क्योंकि इसमें जीएस भी है ना साथ में। और मैथ 100 नंबर का आएगा पूरा, ये 100 नंबर का आएगा, रीजनिंग 100 नंबर की आएगी, ठीक है। लेकिन फिजिक्स ना पढ़ के भी आपको बहुत नुकसान होने वाला है। अगर फिजिक्स आप ये सोच रहे हैं ना फिजिक्स नहीं पढ़नी, तो भाई साहब जीएस तो आपसे तैयार होने की नहीं है। तैयार नहीं होने के का मतलब ये है, जीएस का सिलेबस
पूरा कभी पढ़ ही नहीं पाओगे आप, उसमें नंबर कटने ही कटने हैं। फिजिक्स में नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि एवरी सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में आपके 50% होने कंपलसरी हैं। ठीक है, तो जीएस वाला पार्ट थोड़ा हार्ड है क्योंकि उसमें पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले। ठीक है ना, तो उसमें तो हम प्रीवियस पेपर करेंगे, बाकी करेंगे। तो उसमें फिजिक्स पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पढ़नी इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि फिजिक्स से ही हम उसमें नंबर खींच सकते हैं। अगर 40 नंबर भी हमने उसमें खींच लिए तो आराम से 20-30 नंबर हमारे उसमें आ जाएंगे, जीएस वाले पार्ट में। ठीक है, तो 50 हम क्रॉस ही कर जाएंगे उसमें। ठीक, तो ये क्या हो गया। और हिंदी, मैथ और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट है, इनमें हम 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं। 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, और ये आपको करना पड़ेगा अगर फाइनल लिस्ट में जाना है। फाइनल लिस्ट में जाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, प्रसिद्ध कवि एवं उनके लेखक और प्रसिद्ध कवि एवं लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है, कवि और लेखकों की रचनाएं याद करनी पड़ेंगी। और 5वें में है हिंदी भाषा में पुरस्कार। हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये भी याद करना पड़ेगा हमें। याद तो सारा करना पड़ेगा, लेकिन उसमें हम कुछ समझेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ में इंटरेस्ट लेंगे। पर एक होता है याद करना, एक होता है रटना, दोनों में डिफरेंस है ना। तो ये रटना है। ठीक है, और विविध, विविध में तो सभी आ गया फिर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ हिंदी का सिलेबस काफी बड़ा है। पूरी ल्यूसेंट की बुक पूरी है। ल्यूसेंट में इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि यूपी पुलिस के पहले पेपर उठा लीजिए, ज्यादातर ल्यूसेंट में से क्वेश्चन आते हैं। ल्यूसेंट से बाहर पेपर नहीं जाता है इनका, यूपी पुलिस वालों का। ठीक है, तो चलिए, और ये वाला जो टॉपिक है पहला, ये इजी टॉपिक है, ये कोई भारी टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये भी आपके आराम से समझ में आ जाएगा, इसे मैं समझा दूंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक, दूसरा टॉपिक व्याकरण, इसमें हमें पूरी ग्रामर पढ़नी है ये। और हम कल से या तो विलोम शब्द या ये भी जितने एंटोनिम, सिनोनिम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, कुछ भी इसमें से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, टॉप 500 वो, हाँ, टॉप 500, टॉप 1000 जितने भी मुझे सही लगेंगे, जो हम प्रीवियस पेपर को उठा रहे हैं उसमें से देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। तो हम ऐसे ले लेंगे कोई टॉप 1000 क्या विलोम शब्द, टॉप 1000 पर्यायवाची शब्द, टॉप 1000 अनेकार्थक शब्द, टॉप 1000 वाक्यांशों का एक शब्द। ठीक है, वाक्यांशों का एक शब्द, और टॉप 1000 मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी, क्या उसमें से ही आपका आ जाएगा, उसी में से आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, अब उठाते हैं हम अपनी बुक ल्यूसेंट वाली, ये ल्यूसेंट वाली बुक। ठीक है, ल्यूसेंट वाली बुक है ये, इसमें से ही हम पढ़ेंगे। कोई मैं फालतू का ज्ञान नहीं देने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें से हम पढ़ेंगे। और हाँ, इस बुक में पीछे, और ये भी मत सोच लेना इसका ऐड कर रही हूँ मैं, नहीं बिल्कुल नहीं, रख दी मैंने। इसमें बहुत सारे, मैं बता रही हूँ, इसमें ना पीछे बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं यूपी बीएड के, या जो भी है बीएड के, मैंने देखे थे। तो उन पेपरों से हमें बहुत ज़्यादा, सारे पेपर यूपी के हैं वो, ये बता रही हूँ, एक मिनट। उत्तर प्रदेश बीएड, नवोदय विद्यालय उत्तर प्रदेश बीएड, हाँ, वीर बहादुर सिंह, ये एग्जाम के नाम है सब। राजस्थान बीएड, अच्छा ये भी है। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये भी है इसमें। तो ये सब प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, और सारे हिंदी के ही हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे इसमें, तो हम इन्हें भी करेंगे। पहले एक बार हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। इस सिलेबस में कम से कम
कम से कम भी मानू ना मैं, इस सिलेबस में 60 क्लास लग जाएंगी, ये कम से कम है, इससे ज्यादा ही मान के चलो आप। हिंदी में 60 क्लास से ऊपर जाएंगी भाई साहब, क्योंकि पूरा सिलेबस है बहुत ही, ठीक है, सीरियस लेना पड़ेगा हिंदी को। और 100 नंबर की है, 25% पोर्शन है ये हमारे सिलेबस को, 25%, 1/4, समझ रहे हो। ये मैथ और रीजनिंग 75% है, और उसमें भी देखो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये तो सभी तैयार करेंगे, सब तैयार करेंगे इन्हें सब। जिसके भी तीनों में से मैथ, रीजनिंग, हिंदी में से एक भी सब्जेक्ट रह गया ना, वो तो पास होने वाला है नहीं पेपर में, क्योंकि ये तो सभी तैयार करने वाले हैं। ठीक है, कंपटीशन है आपका फिजिक्स और जीएस में, इस बात को समझ लेना, फिजिक्स और जीएस में आपका तगड़ा कंपटीशन रहेगा, और फिजिक्स जीएस ही आपके तय करेंगे किसका नंबर आ रहा है किसका नहीं आना। फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग और हिंदी, एक बार देख लो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है आपको, ठीक ठीक, वेरी गुड, हाँ दिख रहा है, ठीक है, इधर भी दिख रहा है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये है 300 नंबर के, कितने में से, ये है 300 नंबर के 400 में से, ठीक है, 300 नंबर के 400 में से, तो कितना हो गया 75%, 75%, ठीक है, 75% हो गया। एक बार अगर सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना आप लोग, तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो, सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, सिलेबस का स्क्रीनशॉट अगर चाहते हैं तो ले लो, ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, तो अब मैं इसे हटा देती हूँ, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे, ठीक है, थोड़ी सी हम अपनी रणनीति बना लेते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना। आपको पढ़ाते पढ़ाते ना, बोर्ड साफ करते करते मेरे मसल्स बन जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है साफ करने में। अब थोड़ा सा कुछ हो, हम थोड़े आगे बढ़े तो एक डिजिटल बोर्ड और एक स्टूडियो आप लोगों के लिए, इतना करना है मुझे, और क्लास लेनी है रोज, ठीक है। हाँ, तो यूपी पी इतना बहुत है, यूपी पुलिस, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, हिंदी आने वाली है 100 नंबर की, ठीक, रीजनिंग 100 नंबर की, ठीक, मैथ 100 नंबर का, टोटल पेपर है 400 नंबर का, ये तीन कितने के हो गए 300 नंबर के। जो भी इस एग्जाम में बैठ रहा है, हर एक बच्चा तीनों को तैयार करके ले जाएगा, ठीक है, हर एक बच्चा तीनों को तैयार करके ले जाएगा, और जो पेपर देने जाएंगे उसमें से कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जिसके फिजिक्स तैयार नहीं होगी, कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जीके नहीं होगी, कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जिनके करंट नहीं होगी, ठीक है, और कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये सब कुछ नहीं होगा, उनका मैथ नहीं होगा, ये सब तो है उनका, ये भी तो 100 नंबर के आ रही हैं, ये वाले भी 100,
उनका ये सब तो है, ये सब उनका मैथ नहीं है। तो जो कुछ परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनका ये सब उनका मैथ नहीं है, उनका भी कुछ नहीं होने वाला, वो भी बाहर है कंपटीशन में से। जिनका सब कुछ है, फिजिक्स नहीं है, वो भी कंपटीशन में से बाहर है। नहीं सॉरी, जिनका सब कुछ है और हाँ ये वाला पोर्शन नहीं है, वो भी कंपटीशन में से बाहर है। क्योंकि 75% पे भाई साहब अब आजकल कहाँ मान रहे हो आप, ऐसे पेपरों में कहाँ 75% पे सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा ना। ठीक, तो जिनका ये वाला पोर्शन तैयार है, जो ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, वो बच्चा कंपटीशन को टक्कर देगा। ठीक है, और टक्कर किस चीज पे देगा, इस चीज पे, इस चीज पे टक्कर देने वाला है पुलिस का बच्चा, इस चीज पे। क्योंकि ये मोस्टली सबके तैयार है, जो कंपटीशन करने वाला है उसके ये सबके तैयार, ये करके ही जाएगा वो। ठीक है, ये करके जाएगा जिसके ये वाले तैयार हैं। उससे क्या है, फिजिक्स, जीके और करंट। अब फिजिक्स, जीके, करंट में क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 नंबर के है ना, ये 100 नंबर के आएंगे ना ये वाले, तो 40 नंबर की फिजिक्स और 60 नंबर का बाकी का। क्योंकि फिजिक्स का जो पोर्शन है ना, फिजिक्स का जो पोर्शन है वो उसने अलग से दे रखा है, जीके जीएस में फिजिक्स का पोर्शन अलग से दे रखा है। तो 40 नंबर की मान के चलो, कम से कम 40 नंबर की फिजिक्स आनी है। ठीक है, 40 नंबर की फिजिक्स आनी है और 60 नंबर का। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये मैथ की तरह, मैथ से भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें नंबर कटने की बहुत कम संभावना रहती है। इसमें 60 में से 40 और 30, 40 से 30 के बीच जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है बच्चा, वो 30 से 40 के बीच नंबर ले आएगा 60 में से जीएस में। ठीक है, और 40 में से 39, 38, 35 से, 40 में से 30 से 35, जो बच्चा फिजिक्स की तैयारी कर रहा है 101%, 30 में से 35 नंबर उसके आएंगे आएंगे आएंगे। जो मैंने बता दिया वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ना हम, तो उसके आने ही ये वाले नंबर। ठीक है, तो अब आप लगा लो, फिजिक्स आपके कंपटीशन को तय करने वाली है कि आप कंपटीशन में कहाँ तैर रहे हैं, यहाँ डूब रहे हैं, यहाँ, या बिल्कुल ऊपर तैर रहे हैं आप। फिजिक्स आपको तय करने वाली है। ये इनमें से देखो, अगर इनमें से एक भी सब्जेक्ट किसी का कमजोर है तो वो तो गया, समझो वो तो गया कंपटीशन में से, ये मजाक की बात नहीं है। और अभी देखो, मैं आपको मनोबल या आपको कॉन्फिडेंस नहीं घटा रही, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसके इन तीनों में से एक ना एक सब्जेक्ट जरूर कमजोर होगा, जरूर। बहुत टाइम है अभी, पढ़ो ना, तैयार करो। मैथ को 3 महीने लगते हैं तैयार करने में। 3 महीने अगर लग के किसी ने रोज मैथ पढ़ लिया ना, तो उसका मैथ बढ़िया हो जाएगा। रीजनिंग को 1 महीना लगेगा तैयार करने में। जीरो वालों की बात कर रही हूँ मैं, जिनका बिल्कुल जीरो है, 0 है, 1 महीना लगेगा। और हिंदी हम कर ही रहे हैं, तो पढ़ो ना। अभी तो आपके फॉर्म ही 15 दिन तो भी फॉर्म ही भरे जाएंगे। इतने में तो आप आधी रीजनिंग ये सब तैयार कर लेंगे। जिनका बिल्कुल 0 है वो करो ना, कहीं से तो स्टार्ट करो। ठीक है, और फिजिक्स वाले 40 नंबर की फिजिक्स में आप 30 से 35 नंबर की तैयारी करके चलें। और जीके, जीएस और करंट और ये सब्जेक्ट हैं, इनमें से मान लीजिए अगर 60 है तो 60 है ना, तो 40 से 50 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए, तब मजा है कंपटीशन देने में। ठीक है, तो भैया इतनी तैयारी तो अपनी करके चलो कम से कम के। कैप रोज गिर जाता है,
इतनी तैयारी तो आप करके चलें कम से कम, क्या आपको दिक्कत ना आए। अगर इन तीनों में से एक भी सब्जेक्ट कमजोर है ना आपका, तो अभी पढ़ाई को सीरियस ले लीजिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। 15 दिन तो अभी फॉर्म चलेंगे आपके। उसके बाद 2 महीने बाद कहीं रिटर्न लगेगा। अगर बहुत जल्दी भी इन्होंने रिटर्न कराया तो 2 महीने लगेंगे। बहुत जल्दी कुछ होने वाला है नहीं। ये आपका मई जून में जाएगा रिटर्न, मई जून में रिटर्न जाएगा ये आपका। ठीक है, और कुछ रहा इसमें? ठीक है, और रीजनिंग और मैथ का भी सिलेबस हम अभी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे देखते हैं, सभी को डिस्कस करेंगे हम, है ना। तो चलो, अब कोई डिस्कस करने वाली इसमें बात रह नहीं गई है। अब मुझसे कोई भी मत कह देना सिलेबस बता दो, ये बता दो, वो बता दो। अब सिर्फ पढ़ लो, प्लीज़ प्लीज़ पढ़ लो। मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है और मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों की क्लास लेती, है ना। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों की क्लास लेती हूँ मैं। तो इस मेहनत को बेकार न जाने दें, और मुझे पता है भगवान भी इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा। जो बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी से मेहनत करता है ना, तो भगवान उसका साथ देता है। ऊपर वाला उसके साथ जरूर हमेशा रहता है। ठीक है, तो मेरी तो यही दुआ है कि आप लोग समझें बात को, अभी से ही समझें। और ये जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये, जो अभी 12th पास किए हैं, मतलब जो फर्स्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत कम एज में आप नौकरी ले जाएंगे। और जो भी इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं वो बहुत खुश नसीब है। ऐसे फॉर्म हर बार नहीं आते, हर किसी को नहीं मिलते। ये 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे ये फॉर्म निकलते हैं। अब दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म निकलने वाले हैं। HCM के SSC ने अपने कैलेंडर में दे दिया था, तो उसको भी हम तैयार करेंगे। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के HCM से आपका इंटरव्यू भी कराएंगे हम। ठीक है, आपको मिलवाएंगे HCM से और उनका पूछेंगे, उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से भी हम आपको मिलवाएंगे। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस पूछेंगे। ठीक है, एक हमारे स्टूडेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। चलिए, और कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, एक किसी ने, एक लड़की ने, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा था मेरी। तो क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी है, आप लोगों को पढ़ाने लायक बहुत है। और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, और CRPF का 2 बार निकाला हुआ है, और रेलवे का जो भी मिनिस्ट्रियल का हुआ था वो निकाला हुआ है, और अभी एज ए क्लर्क हूँ। और क्या पूछना चाहते हैं यार? आप पढ़ो ना, आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। अच्छा लग रहा है तो पढ़ो, नहीं अच्छा लग रहा है तो किसी और से पढ़ो, पर पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ज़रूरी है ये भी, जिससे हम, ज़रूरी है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो पता चल गया अब क्या करना है क्या नहीं करना। अभी भी सो रहे हो ना? अगर अभी भी सो रहे हो तो उठ जाओ। ठीक, चलो फिर आज क्लास को ही रोकते हैं, सिलेबस वाली को, और देखते हैं अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना। जल्दी से या तो मुहावरे या विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, इसमें से कुछ लेके आना है मुझे। आपको वो कराना है, डेली मॉर्निंग में वीडियो आया करेगी इसकी, डेली मॉर्निंग में वीडियो आया करेगी, और उस वीडियो को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और शाम को फिर हम फिजिक्स पढ़ेंगे। मॉर्निंग में हिंदी पढ़ेंगे, शाम को फिजिक्स पढ़ेंगे। 2 सब्जेक्ट अभी हम लेके चल रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है फिजिक्स का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 20-25 दिन में फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अभी 2 दिन से फिजिक्स की क्लास नहीं हुई है,
क्योंकि मैं चाह रही हूँ एक फिजिक्स की क्लास लाएं हम, और उसमें ही पूरा जो हमारा शुद्ध गतिकी वाला टॉपिक है ना, और उससे अगला टॉपिक गति के नियम, इसको हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लें। अब मैं ये चाह रही हूँ, तो 2-3 घंटे की क्लास होगी वो, तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और उसमें फिर 10-11 टॉपिक बचेंगे। तो 10-11 टॉपिक में कितना टाइम लगना है, जल्दी से जल्दी हमारी फिजिक्स कंप्लीट होनी है। फिजिक्स कंप्लीट होते ही हिंदी के साथ मुझे आपको मैथ पढ़ाना है, ठीक। फिर हम मैथ पढ़ेंगे, मैथ हिंदी चलता रहेगा, और फिर हम मैथ हिंदी और फिजिक्स कंप्लीट करके रीजनिंग के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, हिंदी मैथ रीजनिंग के, हिंदी मैथ और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं, जो यूपी पुलिस के दरोगा में, कांस्टेबल में जितने भी पूछे गए हैं। क्योंकि ये वाला पेपर तो बहुत साल पहले हुआ था, अब तो लेवल बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। तो अब तो लेवल बहुत हाई पहुंच चुका है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी के जो इधर यूपीएसआई वाला पेपर हुआ था ना, यूपीएसआई वाला, यूपीएसआई, इसके प्रीवियस पेपर लगाएंगे, और यूपी कांस्टेबल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 49,000 की प्लस समथिंग, ये पेपर मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, यूपी पुलिस 49 वाला जो लास्ट टाइम निकला था, ठीक है। इसके प्रीवियस पेपर लगाएंगे हम, ठीक है। तो और कुछ बात नहीं रही है इसमें, बस जैसे जैसे मैं बताऊँ ना, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपके सामने रख रही हूँ, ये सब जो मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने तैयारी करी है अपनी, जो भी मैंने करा है, वो सब आपको पका पकाया मिल रहा है, वो सब पका पकाया मिल रहा है आपको, ठीक है। थोड़ा मेरा आई साइट थोड़ी वीक है, इस वजह से मेरा इसमें रह गया। और जब आपका रिटन कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिजिकल की तैयारी भी करेंगे, ग्राउंड में भी अपने कैमरे को लेकर चलेंगे, वहाँ भी हम देखेंगे किस तरीके से फिजिकल की तैयारी करी जाती है, और गर्ल्स की हम तैयारी भी कराएंगे फिजिकल की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम इस भर्ती को साथ लेके चलेंगे, सभी साथी साथ में ऐसे ही बने रहेंगे इस भर्ती तक, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो इसे फिल नहीं कर पाया ना, वो दिल्ली पुलिस वाली है, HCM और AWO वाली, बिल्कुल ना भूलें, वो लग जाए अभी से उसकी तैयारी में, ठीक है। और ये पुलिस कांस्टेबल पता नहीं कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, अभी तो उसका कुछ है ही नहीं, ठीक है, कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा कुछ नहीं पता, तो उसके भरोसे ना बैठ के आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करें। जो इस फॉर्म में जो मैथ साइंस से नहीं थे, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो वो दिल्ली पुलिस की तैयारी करें। दिल्ली पुलिस में जल्दी देखने को बहुत सारी भर्तियां मिलने वाली है। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारी सिलेबस की क्लास हो चुकी है ये वाली, मैथ और रीजनिंग का सिलेबस रह गया, फिजिक्स का भी हमने डिस्कस कर लिया था, और फिजिक्स की हमारी क्लासें चल भी रही हैं। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।